नूरपुर के जंगल में ड्रैकुला का बहुत खौफ था। ड्रैकुला जंगल के जानवरों को खाने लगा और डराने भी लगा, मगर ज्यादातर जानवर ड्रैकुला से तेज भागते थे, जिस वजह से ड्रैकुला ने खुद से कहा, इस जंगल के ज्यादातर जानवर बहुत तेज भागते हैं। मुझे कुछ करना होगा। मुझे भी अपने लिए कुछ सवारी बनानी होगी, जैसे इंसानों के पास होती है, जिससे मैं तेज दौड़ पाऊं। कौन सा जानवर तेज दौड़ता है? बहुत सोचने के बाद ड्रैकुला कहता है, जंगल में सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है। क्यों ना मैं भी एक घोड़े को अपनी सवारी बना लूं। ये सोचकर ड्रैकुला एक घोड़े के पास जाता है और कहता है, सुन घोड़े, मेरी बात मान ले, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब सोच ले, तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? ड्रैकुला भाई, बताओ मुझे तुम्हारी क्या मदद करनी पड़ेगी? तुझे मेरी सवारी बनना होगा। जब मैं शिकार करने जाऊंगा तो तू मेरे साथ चलेगा। इस पर घोड़ा कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सवारी बन जाता हूँ। कम से कम मेरी जान तो बची रहेगी ना। हाँ हाँ, जब तू मेरी सवारी होगा तो भला मैं तुझे क्यों मारूंगा, और तुझे पेट भर भोजन भी दूंगा। ठीक है। फिर ड्रैकुला घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है। ड्रैकुला को घोड़े पर बैठा देख सारे के सारे जानवर इधर उधर छुप जाते हैं। कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। तभी ड्रैकुला ने आसपास के जानवरों की आवाज सुनी। अरे वो देखो, ड्रैकुला घोड़े पे बैठकर हम सभी को ढूंढ रहा है। एक तो ये ड्रैकुला देखने में कितना भद्दा लगता है, ऊपर से घोड़े पर बैठ गया है। भला अपनी इमेज का थोड़ा तो ख्याल करना था। कोई अच्छा सा जानवर चुनता तो थोड़ा सही होता। जानवर भी तो ऐसा चुना है जिसमें खुद दिमाग की कमी है। ये सुनकर ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घोड़े से उतरकर घोड़े से कहता है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे ऐसी सवारी की कोई जरूरत नहीं जिसके पास दिमाग ही ना हो। लेकिन ड्रैकुला भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, बल्कि ये सब जानवर जानबूझकर तुम्हें ऐसा कह रहे हैं ताकि तुम मुझे अपनी सवारी ना बना पाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मना कर दिया ना। अब से तुम मेरी सवारी नहीं बनोगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। घोड़ा वहाँ से चला जाता है। फिर ड्रैकुला सोचता है, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी इमेज जंगल में और अच्छी बन जाए और सब जानवर मुझसे डरें। ड्रैकुला बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद कहता है, मुझे एक विशाल जानवर को अपनी सवारी बनाना होगा। लेकिन सबसे विशाल जानवर कौन सा है? हाथी। हाँ, हाथी तो सबसे विशाल जानवर होता है, लेकिन हाथी तो तेज भाग नहीं पाता। मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी ड्रैकुला को डायनासोर का ख्याल आता है। डायनासोर मेरी अच्छी सवारी बन सकता था, मगर इस जमाने में डायनासोर को कहाँ से लेकर आऊंगा? एक काम करता हूँ, पास की गुफा में चलता हूँ, वहीं जाकर कुछ सोचता हूँ। ड्रैकुला पास की गुफा में जाता है। तभी उसे अपनी शक्तियों का ख्याल आता है। अरे, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। मेरे गुरु के दिए हुए आशीर्वाद से मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। क्यों ना मैं उसी के इस्तेमाल से डायनासोर की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दूं। ड्रैकुला मिट्टी का एक छोटा सा डायनासोर बनाता है और उसमें जान डालता है। देखते ही देखते डायनासोर बड़ा हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और ड्रैकुला से कहता है, बेवजह मुझे जिंदा क्यों किया? बताओ, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं तुम्हें अपनी सवारी बनाना चाहता हूँ। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी इस जंगल में कुछ ऐसे जानवर हैं जो मुझसे डरते नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सवारी बनाकर और उन्हें मारकर सब में अपना डर पैदा कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? भला डायनासोर किसी की सवारी कैसे हो सकता है? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बेवजह मुझे जिंदा कर दिया। इतना कहते हुए डायनासोर वहाँ से चला जाता है। ड्रैकुला को डायनासोर का ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आता है। वो डायनासोर को अपनी शक्तियों से उठाता है और अपनी शक्तियों से पटक देता है। तभी डायनासोर सोचता है, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी।
मैं भी कोई छोटा मोटा जानवर थोड़ी हूँ, अभी से मजा चखाता हूँ। तभी डायनासोर गुस्से से अपने मुंह से एक विशाल आग छोड़ता है, जिससे ड्रैकुला का मुंह काला हो जाता है और वो गुस्से से आग बगुला हो जाता है। डायनासोर, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे जीवन दिया है और तू मेरे ऊपर ही आग छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, सारी गलती मेरी ही थी जो मैंने तुझे जिंदा किया। अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है और डायनासोर भी वहाँ से चला जाता है। डायनासोर अपने मुंह से आग छोड़ रहा था, जिससे पेड़ पौधे जल रहे थे। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत डर जाते हैं। अरे, आज के जमाने में ये डायनासोर कहाँ से आ गया? ये तो हमें मार देगा। अब तक तो ड्रैकुला का आतंक था, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? भागो यहाँ से। डायनासोर अपना कहर बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसको तो जल्दी से खत्म करना होगा, वरना ये तो पूरे जंगल को तबाह कर देगा। सब जानवरों को मार के खा जाएगा। सभी जानवर अपनी तरफ से जाल बिछाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनासोर इतना विशाल था कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। साथ ही ड्रैकुला को मात देकर उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो चुका था। तब खरगोश ने हिम्मत की और डायनासोर से कहा, डायनासोर भाई, अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पे इतना ही भरोसा है ना, तो मुझे पकड़ के दिखाओ ना। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो हम सब जानवर आपके गुलाम हो जाएंगे। तू पिद्दी सा जानवर मुझे चैलेंज करता है? ठीक है, अभी देखो मैं कैसे तुझे मजा सिखाता हूँ। डायनासोर अपने भारी शरीर को लेकर खरगोश के पीछे भागने लगा। खरगोश को अपना प्लान अच्छे से पता था। वो खाई की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। डायनासोर बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भाग रहा था। खाई के पास जाकर खरगोश छुप जाता है और डायनासोर इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं सका और खाई में जाकर गिर गया और वहाँ की नोकीली झाड़ियों में अटक गया और उल्टा लटक गया। डायनासोर दर्द से करार रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई मुझे बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बहुत तंग किया है तुमने हम सबको, अब सजा भुगतो। और उधर सभी जानवर खुशियाँ मनाने लगे। डायनासोर धीरे धीरे मर रहा था। तब ड्रैकुला ने डायनासोर की आवाज सुनी और उसके पास गया। क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। तुमने तो मुझे जलाने की कोशिश भी की। अब कहाँ गई शक्ति? कैसे अटक गए? मुझे माफ कर देना ड्रैकुला भाई, लेकिन मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हारी सवारी बन जाऊंगा, पर मेरी जान बचा लो। फिर ड्रैकुला ने अपनी शक्तियों से डायनासोर को बचा लिया और ऊपर ले आया। डायनासोर अब आराम से बैठ गया और चैन की सांसें लेने लगा। तब ड्रैकुला ने कहा, क्या अब तुम मेरी सवारी बनना चाहोगे? हाँ, अब तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, अब हम दोनों दूसरे जंगल में चलते हैं। अब हम इस जंगल के जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर ड्रैकुला डायनासोर पर बैठकर दूसरी जंगल की तरफ चला गया। सारे जानवर ये देखकर खुशी से नाच गा रहे थे कि अब उन्हें ड्रैकुला और डायनासोर कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।